राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि जैसे महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज जाना है और अगर महिलाएं मासिक धर्म यानी पीरियड में हो जाती हैं तो क्या उन्हें जाना चाहिए, और अगर वहाँ जाने के बाद मासिक धर्म या फिर पीरियड आ जाता है तब क्या करना चाहिए, क्या उन्हें स्नान करना चाहिए, नदी में पूजन वगैरह क्या कैसे करना चाहिए, इस विषय पे मैं वीडियो बनाऊँ। वैसे उनका कहना ये था कि कई लोग गलत जानकारियाँ भी फैला रहे हैं कि इसी से तो मतलब बच्चों का जन्म होता है तो बड़ा पवित्र और सब कुछ है तो आप स्नान कर सकते हैं, ऐसा मतलब थोड़ा सा गलत भी जानकारी। देखिए क्या है कि आप नदी में स्नान करने जाएंगे, वहां पे जो है मतलब रक्त फैल जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा, मतलब एक पवित्र चीज को आप अपवित्र कर देंगे तो सही नहीं होता। अब लोग ये भी कह देते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड में जो रक्त निकलता है वो मतलब अपवित्र नहीं, क्योंकि उससे बच्चे पैदा होते हैं। तो देखिए उसी स्थान से निकलता है जहाँ से पॉटी यानी लैट्रिन निकलती, बाथरूम निकलती, ठीक है। तो फिर आप लैट्रिन बाथरूम को जो है मानते हैं कि अशुद्ध है, या कोई लैट्रिन करते करते या बाथरूम करते करते खाना खा सकता है, पूजा कर सकता है, नहीं कर सकता ना। उसी तरह से उन्हीं मार्गों से तो मासिक स्राव होता है, रजत स्राव होता है, मासिक धर्म। तो इसलिए जो है शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई मतलब अशुद्धता बता करके आपसे भेदभाव किया जा रहा है। आप ही के लाभ के लिए बताया गया था कि जो है आपको 3 दिन से रसोई की से छुट्टी मिल जाएगी। कौन महिला नहीं चाहती कि सिर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, कमर दर्द, तो हमको रसोई में खाना ना बनाना पड़े। अब फैला दिया कि हमको बराबरी करनी, जो 3 दिन की छुट्टी मिलती थी वो भी चली गई है ना। पुरुषों को क्या, उनको तो काम चाहिए, रोज करो। तो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये बनाया था कि पुरुषों को भी खाना बनाना सिखाया जाता था, जहाँ पे जैसे गुरुकुल में सभी पढ़ते थे सभी, तो वहाँ पे खाना बनाना भी सिखाया जाता था यही चीज़ के लिए कि कल को गृहस्थ जीवन में जाना, महिलाएं मासिक धर्म में होंगी तो पुरुष स्वयं ही खाना बना के स्वयं खाएं, 3 दिनों की बिल्कुल छुट्टी। तो ये गलत चीज़ मतलब एकदम पढ़ी लिखी बता करके कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं और ये सब अंधविश्वास है। अशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए जब आप पूरी तरह ये करते हैं कि अगर कई महिलाएं जाने के बाद जो है अपवित्र हो जाती है, पीरियड में हो जाती हैं। कई बार हम प्रयागराज पहुंच गए नदी में, अब भीड़ भाड़ में हो जाता है, कई बार स्पर्श करने से मासिक धर्म में जो महिला उसका स्पर्श हो गया तो पीरियड आ जाता है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में जो है आप चले तो गए हैं लेकिन आपको वहाँ पे स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे कि टॉयलेट वगैरह बने होते हैं तो वहाँ पे हो सकता है बाथरूम भी बने हो, तो पानी ला करके आप जो है वहाँ से बाल्टी वगैरह में स्नान करिए, लेकिन नदी में घुस के मत करिए। आप बाथरूम में बाहर होटल वगैरह में जा करके आप पानी मंगवा लें किसी से, या फिर बॉटल में आप मंगवा लें, पूरा जल भरें और फिर बॉटल से उसमें बाल्टी में डालें, फिर आप स्नान करें। इन टोटल आपको जो है नदी में घुस करके स्नान नहीं करना है बहनों, ध्यान दीजिएगा, पाप पड़ेगा, बहुत ज्यादा पाप पड़ जाता है, ठीक है। जो आप पुण्य करती हैं उनका भी नाश हो जाता है अगर हम गलत तरीके से चलते हैं, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है और हमें जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है, ठीक है। पाप करने जो भगवान ने बनाया हुआ है नियम, उसको तोड़ने का फिर भी दंड मिलता है। आप सही तरीके से नियम से चलिए ना। देखिए जो लोग नियम से नहीं चल रहे थे तो भगदड़ भी मच गई। तो अव्यवस्था बिगाड़ने से जो है भगवान की व्यवस्था बिगड़ती है, जिसके कारण से फिर वो दंड देते हैं, क्योंकि कौन सी व्यवस्था बिगड़ी है वो तो भगवान ही जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मासिक धर्म में अगर आप जाते हैं ना प्रयागराज, एक और नुकसान है, आप दूसरों का स्पर्श करेंगे, ऋषि मुनियों का स्पर्श हो जाएगा। आपको पता है स्पर्श भी वर्जित होता है। कोई शुद्ध है, पूजा के लिए जा रहे हैं, आपने उनको स्पर्श कर दिया, भीड़ भाड़ इतनी होती है, सभी का स्पर्श हो जाता है। तो इन चीज़ों से वैसे प्लान ही नहीं करना चाहिए कि अगर आपको पीरियड आने वाला है तो आप जाएं वहाँ, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों का भी नुकसान होगा, तो उनका भी जो है आपको श्राप झेलना पड़ सकता है। वो भले ही अनजाने हो, मतलब उनको पता ना चला हो, लेकिन भगवान तो सब देखता है। साधु संत के लिए बड़ा वो ब्रह्मचारी होते हैं, उनको स्त्री का स्पर्श वर्जित होता है। तो मासिक धर्म में स्त्री जो स्पर्श कर गई तो उनके लिए बड़ा नुकसान है। कई साल लोग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, आपकी वजह से उनको नुकसान पहुंचे। तो इसलिए जो है ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम कोई मनोकामना वाली पूजा करते हैं, अगर उसके विधि विधान में गलती हो गई, मासिक धर्म में बिल्कुल कट्टर का नियम है कि पूजा पाठ का सामान भी स्पर्श नहीं करना, आपने कर दिया या फिर दूसरे की पूजा का नुकसान करवाया, तो ऐसे में उनकी पूजा जो है पूरी नहीं पड़ेगी, उनको फल जो है थोड़ा सा आंशिक नुकसान पहुंचेगा, उनके फल की पूर्ति में देरी होगी, कई बार नहीं भी होगी, है ना। बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, सब अनुष्ठान नियम होता है, तो उनकी पूजा का नुकसान आपको नहीं करना चाहिए, आपको भी नियम मानने चाहिए। बात करते हैं जैसे कि कई महिलाओं से अब गलती हो भी चुकी होगी, जो लोग नहीं जानते हैं, गलत वीडियो देख लिए तो स्नान कर लिया पीरियड में भी जाकर के नदी में, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए जो भी पीरियड में गलती हो जाती है, पूजा का सामान स्पर्श हो जाता है, कभी पूजा हो जाती है वहाँ पे चले गए, कुछ भी हो गया, प्रसाद छू लिया, है ना, गलती से जाने अनजाने, उसके लिए एक व्रत होता है, ऋषि पंचमी का व्रत, ठीक है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, यानी हरतालिका तीज का जब व्रत होता है ना, उसके 2 दिन बाद जो है तीज होगी, चौथ और पंचमी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत होता है। तो आप उस व्रत को करें, सावन के बाद जो है ये व्रत आता है। इस व्रत को केवल साल में 1 दिन का व्रत है। इस व्रत को करने से मासिक धर्म में हुई गलतियों का प्रायश्चित होता है, उन गलतियों की माफी हो जाती है, भगवान माफ करते हैं और फिर जो है आपके मतलब इस पाप से मुक्ति मिल जाती है।
क्योंकि इस पाप का ऐसा दोष बताया गया है कि एक ब्राह्मणी की लड़की ने ऐसा किया, उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े मतलब बिलबिला रहे थे इतना, है ना। तो उसके माता पिता ने फिर ऋषि पंचमी का व्रत उसको बतलाया, मतलब जानकारी ली ऋषि मुनियों से कि क्या ऐसी गलती हुई। तो पता चला कि उन्होंने जो है ऋषि मुनियों का भोजन स्पर्श कर दिया था, बनाती गई उनके लिए भोजन इत्यादि। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पूजा स्थल में एक तो पहले आपको ऐसा प्लान ही नहीं करना चाहिए कि अगर मासिक धर्म होने वाला है तो, अगर हो गया है तो फिर आप दूर होटल वगैरह में स्नान करें, बॉटल से पानी ले जाएं, फिर बाल्टी में पानी ले जाएं और बाथरूम में स्नान करें, ना कि आपको नदी में घुसना है। पूजा पाठ जो है दूर से आप प्रणाम करें, बस प्रणाम ही पर्याप्त रहता है और आपको कुछ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मासिक धर्म, पीरियड या फिर पूजा पाठ से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछें, और अगर कोई प्रश्न नहीं है राधे राधे जरूर लिखा करिए, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। राधे राधे।